हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल हॉरर ट्यूब। आज हम देखेंगे द हॉन्टिंग ऑफ ब्लाई मनोर सीरीज़ का आखिरी एपिसोड, द बीस्ट इन द जंगल। अगर आपने इसके पहले के एपिसोड्स के एक्सप्लेनेशन वीडियोस मेरे चैनल पे नहीं देखे तो उन्हें ज़रूर देखिए, उसकी लिंक मैंने आई बटन में दी है। इस एपिसोड की शुरुआत में हम मिसेस ग्रोस को देखते हैं जो अपनी मेमोरी में ओवन से बात कर रही थी, लेकिन इस बार उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था कि वो मर चुकी है। अब उन्हें बाकी सबको मदद करनी थी। वॉयला ने डैनी को पकड़ लिया था। मिसेस ग्रोस वॉयला को रोकने की कोशिश करती है लेकिन रोक नहीं पाती, इसीलिए फ्लोरा वॉयला के सामने जाके उसे डैनी को छोड़ने के लिए कहती है। फ्लोरा को अपनी लड़की एलिजाबेथ समझ के वॉयला उसका कहना मान लेती है। वो डैनी को छोड़ के फ्लोरा को उठा के तालाब की ओर चलने लगती है। तभी मिस्टर हेनरी वहाँ पहुँच जाते हैं। वो भी फ्लोरा को छुड़ाने की कोशिश करते हैं लेकिन वॉयला उन्हें भी मार के अपने रास्ते से अलग करती है। अब रेबेका फ्लोरा को उसके अंदर आने की इजाज़त मांगती हैं ताकि एटलीस्ट फ्लोरा को डेथ महसूस ना हो और वो अपने पेरेंट्स के साथ मेमोरीज में रहे। लेकिन तभी डैनी वहाँ आती है और फिर फ्लोरा और माइल्स से सुने वही वर्ड्स वॉयला से कहती है, इट्स यू, इट्स मी, इट्स अस। यानी उसने वॉयला की आत्मा को अपने अंदर बुलाया था, जो वॉयला एक्सेप्ट करती है और फ्लोरा को जिंदा छोड़ के डैनी के अंदर समा जाती है। यहाँ हम देख पाते हैं कि डैनी की एक आँख का कलर बदल चुका था, यानी वॉयला उसमें समा चुकी थी। इसकी वजह से ब्लाई मनोर की सारी कर्स टूट जाती है और सारी आत्माएं मुक्त हो जाती है। पीटर माइल्स का शरीर उसे वापस दे देता है। उसी वक्त वहाँ आए हुए ओवन और जेमी कैसे तो हेनरी को बचा लेते हैं। ब्लाई की कर्स यानी श्राप टूटने के बाद मिसेस ग्रोस और रेबेका की आत्मा भी मुक्त हो जाती है। दूसरे दिन कुएं में ओवन को मिसेस ग्रोस की डेड बॉडी मिलती है, जिसे एक्सीडेंट समझ लिया जाता है। धीरे धीरे चीज़ें नॉर्मल हो रही थी। अब अंकल हेनरी भी बच्चों के साथ रह रहे थे, लेकिन डैनी को अजीब फीलिंग आ रही थी, जैसे वो वॉयला को अपने अंदर महसूस कर पा रही थी। उसका गुस्सा, बदला, खालीपन, अकेलापन, सब कुछ। जैसे वो वेट कर रही हो किसी वक्त का जब वो अपने आप को जाहिर करेगी और डैनी पे हावी हो जाएगी। ये डर डैनी को हमेशा लग रहा था। अब बच्चे मिस्टर हेनरी के साथ अमेरिका चले जाते हैं और डैनी और जेमी अपने रास्ते निकल जाते हैं। दोनों मिलकर एक फ्लावर शॉप शुरू करते हैं। इस बात को 5 साल बीत जाते हैं। तभी एक दिन डैनी आईने में खुद की जगह वॉयला को देखती है। अब डैनी खुद से भी डरने लगती है। दूसरी ओर ओवन ने अपना रेस्टोरेंट शुरू किया था। अब तक फ्लोरा 17 साल की हो गई थी। ओवन उनको बताता है कि बच्चों को ब्लाई मनोर में जो भी हुआ वो कुछ भी याद नहीं था। हेनरी ने भी उन्हें कुछ बताने की कोशिश नहीं की। अब डैनी पानी में भी वॉयला को देखने लगी थी, जिससे वो पैनिक हो रही थी। एक दिन घर पे आने पे जेमी देखती है कि डैनी ने बाथ टब में पानी छोड़ा था और उसमें खुद की जगह वॉयला को देख रही थी। अब डैनी को डर था कि एक दिन वो पूरी तरह वॉयला बन जाएगी और खुद को भूल जाएगी। एक रात वो सपने में देखती है कि वो पानी से निकल के जेमी को मार रही है और रियलिटी में भी वो जेमी का गला पकड़ने ही वाली थी। अब जेमी की सेफ्टी के लिए वो वहाँ से चली जाती है। जेमी डैनी को ढूंढने के लिए ब्लाई मनोर आती है। वो तालाब में जाके डैनी को ढूंढने लगती है और उसका डर सही था। डैनी तालाब में थी और वो मर चुकी थी। जेमी ये देख के बहुत दुखी होती है। जेमी उसे इट्स यू, इट्स मी, इट्स अस कह के उसे साथ लेने के लिए कहती है, लेकिन अब लेडी ऑफ द लेक डैनी थी। वो किसी और को कभी भी हर्ट नहीं करेगी। लेकिन फिर भी जेमी बहुत बार पानी में यही आस लगा के देखती थी कि शायद उसे डैनी दिख जाए। अब सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है शादी की डिनर रिहर्सल पे और हम रियलाइज़ करते हैं कि ये ग्रूम फ्लोरा थी, जिसे ये सब याद नहीं था। बूढ़े अंकल हेनरी थे। दूसरी ओर ओवन और माइल्स थे और उन्हें कहानी सुनाने वाली ये बूढ़ी औरत जेमी थी। जी हाँ, वो बूढ़ी हो चुकी थी और वही सबको अपनी और डैनी की कहानी बता रही थी। अभी भी जेमी डैनी को पानी में देखने की कोशिश करती है, जो नहीं होता, लेकिन उसके सोते ही हम डैनी का हाथ उसके कंधे पे देखते हैं, जैसे वो हमेशा उसके साथ थी। तो दोस्तों, आई होप आपको ये सीरीज़ बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आपके चैनल हॉरर ट्यूब को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं आपसे मिलूँगी अगले इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।